जय हिंद साथियों। आज मुझे कासना में रहते हुए करीब करीब 3 से 4 वर्ष हो गए हैं, पर आज सुबह ही मुझे एक समस्या दिखाई दी। समस्या दिखाई यूँ दी क्योंकि पहले मेरे मन में या मुझे इस पे कभी ध्यान गया ही नहीं। इस समस्या पे समस्या ये है कि यहाँ सप्लाई का पानी नहीं आता। हर व्यक्ति ने अपने घरों में सबमर्सिबल करा के और पानी निकाल के उसका उपयोग करता है। एक तो ये समस्या है कि हर व्यक्ति, जब प्रत्येक व्यक्ति के घर में सबमर्सिबल लगा होगा तो कई बार जल का दोहन ज़्यादा हो जाता है। दूसरी ये है कि बहुत से ऐसे जो गरीब हैं, मैं उनको वीडियो के माध्यम से आपको वीडियो बना के दिखा सकता हूँ कि जिनके यहाँ नलों से पानी भर भर के लाते हैं, मतलब हैंड पाइप है उससे पानी भर भर के लाते हैं, और उनके किराए के कमरों में ना तो लाइट है ना पानी है। तो उनकी बहुत समय वो काफ़ी 500 मीटर 300 मीटर से ऐसे नल से पानी लाते हैं, और जो नल लगे भी हुए हैं वो नाली के किनारे, जहाँ पे जो जल का जो शुद्ध रूप है वो भी नहीं आता है, और वो बहुत कम गहराई के हैंड पाइप में लगे हुए हैं, तो उसमें काफ़ी पानी में अशुद्धियाँ भी होंगी। उनके जीवन को कितना प्रभावित कर रहा होगा। और प्रत्येक जब मकान में सबमर्सिबल होगा तो पानी का दोहन ज़्यादा होगा, ये रिसर्चर कहते हैं। तो माननीय जिला प्रशासन ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी या हमारे अन्य पदाधिकारी, जिनके भी ये कार्यक्षेत्र में ग्राम कासना आ रहा हो, या किसी भी आसपास के कोई भी गांव हैं, उनमें अगर पानी की सप्लाई नहीं जा रही है, इससे जल का दोहन ज़्यादा बढ़ गया है, और आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो नोएडा जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि दूसरी समस्या देखी थी कल मैं शिक्षक दिवस के समय मैं कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते देख रहा था श्री अमीरचंद इंटर कॉलेज में। बच्चे 50-100 की संख्या में थे, पर उसके ग्राउंड की वो हालत है, बड़े छोटे छोटे कांटों वाली झाड़ियाँ, उसके अंदर जंगल की तरह हाल था, और पूरे ग्राउंड को बहुत ज़्यादा पानी का भराव, और बहुत सारा ढेर सारा वहाँ घास, मतलब झाड़ियों का मतलब कमर कमर तक की झाड़ियाँ उगाई हैं। अरे पैरा ओलंपिक अभी चला, देश ने कई मेडल जीते। हमारे जिला अधिकारी ने भी बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता। गौतम बुद्ध नगर की बात है, जिला अधिकारी महोदय इस ओर भी ध्यान दें कि 5000-4000 की आबादी के में एक भी ग्राउंड नहीं है, और ग्राउंड ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे खेल सकें, क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं तो उनके शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है, और एक युवा का शारीरिक विकास कितना देश हित में अच्छा होगा। अगर उसके शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा तो देश के लिए कितनी बड़ी समस्या होगी, उसके बारे में भी जिला प्रशासन ध्यान दें। मैं इन अभी फ़िलहाल दो समस्याएं दिखी हैं। तीसरी समस्या मैंने देखा है, ये जिम्स आयुर्विज्ञान संस्थान, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसमें अभी भ्रष्टाचार निवारण जो एक संस्था है, जिसके भारती जी अगुवाकार हैं, उन्होंने समस्या उठाई थी कि यहाँ बेसमेंट में जल भराव हो रहा है, और उसके लिए 23 करोड़ का ठेका IIT रुड़की को दिया गया उसको ठीक करने के लिए, या उसकी पानी को
जो उसमें भर रहा है, कहीं से भी रिश्के आ रहा है, उसको ठीक करने के लिए 23 करोड़ का ठेका दिया गया है IIT रुड़की को। क्या इसमें MRI, CT स्कैन जैसी महत्वपूर्ण मशीनें हैं? एक अच्छी बिल्डिंग बन जाने से अगर वहाँ मेडिकल उपकरण उपलब्ध नहीं है तो डॉक्टर बिना मेडिकल उपकरणों के अच्छा इलाज आपको नहीं दे सकता है। बिना ये चीज़ें जिला प्रशासन समझेगा, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे खुद कई पेशेंट को लेके गया और वहाँ इमरजेंसी में बोला गया भाई इसका तो CT स्कैन का यहाँ सुविधा ही नहीं है, यहाँ MRI की सुविधा नहीं है और आप दिल्ली के लिए चले जाएं। तो इस बारे में भी जिला प्रशासन ध्यान देगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी इस समस्या के बारे में अवगत कराएगा जिला प्रशासन। और एक कासना के अंदर लाइब्रेरी का भी होना अत्यंत आवश्यक समझ में आता है, क्योंकि यहाँ गरीब और मजदूर वर्ग बहुत ज़्यादा है और प्राथमिक विद्यालय का जो स्तर प्रांगण है और जो उसका क्षेत्रफल है और उसके आसपास का जो क्षेत्रफल बहुत गंदा है। मैंने देखा हुआ है कालीचरण मार्केट के आगे, उसमें उसके आसपास बहुत कूड़ा कचरा पड़ता है और वहाँ पे मक्खियों का इतना प्रभाव है। उसी के पास दीवार सटे हुए स्कूल है, तो उस जगह को ठीक कर दिया जाए और वहाँ कूड़े का जो डंपिंग जोन ना बनाया जाए और प्राथमिक विद्यालय के लिए जगह बढ़ाई जाए। उसके लिए आसपास की जगह को कहीं अधिग्रहण भी करना पड़े या कोई EPSID की ज़मीन कहीं पड़ी हो उसको राज्य सरकार को खरीदनी भी पड़े या EPSID से स्कूल के लिए ज़मीन लेनी भी पड़े। बहुत ऐसी भी ज़मीन है जो मैं देख रहा हूँ कि अभी उसमें से प्राथमिक विद्यालय का बड़े क्षेत्रफल में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया जा सकता है। प्राथमिक विद्यालय से मतलब ये क्यों मान लिया गया है कि बहुत छोटी जगह ही प्राथमिक विद्यालय चलेगा। तो इस सोच से हमें उभरना पड़ेगा और भ्रष्टाचार निवारण जो संस्था काम कर रही है, मैं उसके माध्यम से भी भारती जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस ओर भी ध्यान देंगे और समाज के जिन बिंदुओं पे आपका ध्यान नहीं जा पाएगा, मेरा भी कर्तव्य, मेरे जैसे लोगों को कर्तव्य है कि उस ओर भी आपको ध्यान दिलाया जाए और बड़े मंचों पे और बड़े अधिकारियों तक आप हमारी बात को पहुंचाने का कष्ट करें। अगर एक क्षेत्र में भी, चाहे अमीरचंद इंटर कॉलेज के मैदान का ठीक होना अगर हो जाएगा तो भी मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करूंगा। कासना में वाटर सप्लाई चालू हो जाएगी जिससे जल का दोहन भी कम हो जाएगा। वो कार्य भी हो गया तो भी मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करूंगा। अगर यहाँ लाइब्रेरी की स्थापना हो जाती है तो भी मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करूंगा। आप लोग, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको अपनी ओर से जो सहयोग बनेगा वो जीवन पर्यंत देता रहूँगा और मैंने जो समस्याएं देखी उससे मैं अवगत कराना अपना फ़र्ज समझता हूँ। सभी लोगों का सहयोग भी चाहता हूँ कि जो जहाँ अभी समस्याएं देखे उसके वीडियोस बना के प्रशासन को, जो हमारे यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको पहुँचाएं और अपनी जिम्मेदारी को समझें। जय हिंद, जय भारत।